चैप्टर 8 रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। इसमें ना बेसिकली एक लड़की के ऊपर लिखा गया है। दो चीज़ होती हैं, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के जीवन के ऊपर लिखना, और बायोग्राफी मतलब किसी और के द्वारा किसी और के जीवन के ऊपर लिखना। तो ये एक बायोग्राफी है संतोष यादव नाम की लड़की के ऊपर। रीच फॉर द टॉप मतलब जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। बताया गया है कि जो इकलौती लड़की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 2 बार चढ़ लिया था, वो एक ऐसी सोसाइटी में उनका जन्म हुआ था जहाँ लड़कों का जन्म तो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन लड़कियों का उतना खास नहीं माना जाता। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. But to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. संतोष जी की माँ उनको एक्सपेक्ट कर रही थी, तो एक साधु ने सोचा कि उन्हें एक लड़का चाहिए, लेकिन पास में ही खड़ी दादी माँ ने बोला कि उन्हें लड़का नहीं, एक लड़की चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड। होली मैन भी आश्चर्यचकित हो गया। Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. साधु ने अपना आशीर्वाद दिया और उसका आशीर्वाद काम कर गया। संतोष अपने फैमिली में 5 भाइयों के बाद एक बहन थी, मतलब 5 भाइयों की एक बहन। She was born in the small village of Juniawas of रेवरी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका जन्म रेवरी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के जोनियावास गांव में हुआ था। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। उनका नाम संतोष रखा गया। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। लेकिन उनकी रुचि ट्रेडिशनल वे में रहने के लिए नहीं थी बिल्कुल। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट। उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने तौर तरीकों पर जीना स्टार्ट कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थीं, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनती थीं। लुकिंग बैक, शी सेज नाउ, from the very beginning, I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. संतोष बचपन से ही बहुत डिटरमिन्ड थी कि उन्होंने अगर कई सही राह चुना तो उनके आसपास वाले उन्हें चेंज नहीं कर पाएंगे, रास्ते से उन्हें हटा नहीं पाएंगे। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. संतोष के माता पिता बहुत ही धनी व्यक्ति थे, जमींदार थे, जो कि अपने बच्चे को न्यू दिल्ली भी पढ़ने भेज सकते थे। But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. उनके घर में ऐसा था कि सारे बच्चों को बाहर पढ़ने भेज दिया जाता था, लेकिन संतोष ने चुना कि वो अपने गांव के स्कूल से ही पढ़ेंगी। The right moment came when she turned 16. 16 बरस की होने पर वह सही समय आया। At 16, most of the girls in her village used to get married. 16 साल की उम्र में उनके गांव की लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के माता पिता भी उस पर यही प्रेशर बना रहे थे कि जल्दी से शादी कर लो। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। इतनी जल्दी शादी करना उनके दिमाग में बिल्कुल नहीं था। श्री
threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. उन्होंने अपने माता पिता से साफ बोल दिया था कि अगर उन्होंने अच्छी पढ़ाई नहीं करी, उनको अच्छी पढ़ाई नहीं कराई गई तो वो शादी नहीं करेंगी. शी लेफ्ट होम एंड गॉट herself enrolled in a school in Delhi. उन्होंने घर छोड़ दिया और दिल्ली जाकर एक स्कूल में दाखिला ले लिया. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब संतोष के माता-पिता ने उसके पढ़ाई की फीस भरने से इनकार कर दिया, तो संतोष जी ने अपने माता-पिता को बता दिया कि वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हैं अपनी स्कूल की फीस भरने के लिए. हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर एजुकेशन. ऐसा सुनते ही उसके माता पिता मंजूर कर दिए कि वो उसकी फीस भर देंगे. विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन. संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. उसकी पढ़ाई में इतनी ललक देख के उसके पिता भी उसकी तरफ हो गए और संतोष ने अपना हाई स्कूल एग्जामिनेशन पास करके जयपुर चले गए. शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. उन्होंने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और किराए पर कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स. वो बताती हैं कि उन्हें याद है कि जो मेरा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स के जस्ट सामने था. आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर अ while. मैं रोज देखा करती थी कि गांव वाले उस पहाड़ पे जाते थे और एकदम से गायब हो जाते थे. वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ. एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह खुद जाकर देखेंगी. आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स. मैंने गांव वालों तो नहीं देखे लेकिन जो पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं उन्हें देखा. आई आस्क्ड इफ आई कुड जॉइन देम. मैंने उनसे पूछा क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ. टू माई प्लेजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अ अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग. उनके हाँ करते ही मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. Then there was no looking back for this determined young girl. अब उन्हें पीछे देखने के लिए कुछ नहीं था. She saved money and enrolled in a course at उत्तरकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उन्होंने कुछ पैसे जमा करे और उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में दाखिला करवा लिया. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. जो उनके जयपुर के कॉलेज का सेमेस्टर था वो अप्रैल में एंड होने वाला था लेकिन 19 मई को एंड हुआ. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st और 21 मई को उन्हें उत्तरकाशी में होना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. तो वह घर पे नहीं गई, सीधे अपनी ट्रेनिंग की जगह पर चली गई. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. वो कहती है कि उन्होंने अपने पिता से माफ़ी मांगनी होगी कि उन्होंने उन्हें बिना बताए अपने आप को उत्तरकाशी कॉलेज में दाखिला दिलवा लिया. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. धीरे धीरे उनकी क्लाइंबिंग स्किल्स भी सुधरती गईं. ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू द कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. ऐसा होता है ना कि अपन जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम रहती है, तो धीरे धीरे उन्होंने उसको भी काबू करना सीख लिया. ठंड से भी उन्हें अब ज़्यादा ठंड भी नहीं लगती थी. इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकल एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, शी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. अपनी विल पावर, इच्छा शक्ति के और अपने मानसिक शक्ति से उन्होंने बार बार खुद को प्रूव किया. द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, जस्ट 4 years after
She had shyly asked the Aravalli Mountaineers if she could join them. 4 साल बाद उन्हें अपने हार्ड वर्क का परिणाम मिला. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. केवल 20 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी. If her climbing skills, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. उनकी ये सब क्वालिटी देख के ना सिर्फ उनके सीनियर्स उनसे प्रभावित हुए, लेकिन दूसरों के प्रति लगाव, मदद करने की इच्छा उनके During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. 1992 के एवरेस्ट मिशन ने संतोष यादव ने अपने साथ वाले को बहुत स्पेशल केयर दी जो कि मरने जैसी हालत में था साउथ पोल में. शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन दुखपूर्वक वो उन्हें बचा नहीं पाई. हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर को बचा लिया, मोहन सिंह, जिनका नाम मोहन सिंह था. हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट. वो भी पुराने जो दूसरे क्लाइंबर की मदद कर रही थी संतोष यादव, जिनकी डेथ हो गई, तो शायद मोहन सिंह जी की भी डेथ हो जाती अगर दैट शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, अगर संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं की होती. विद इन 12 months Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. 12 महीनों में ही संतोष को इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपेडिशन का इनविटेशन आया एज एन मेंबर ज्वाइन करने के लिए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, थस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. कुछ ही समय में उन्होंने दूसरी बार भी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी और उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया इकलौती वुमेन होने का जिन्होंने एवरेस्ट 2 बार चढ़ लिया हो. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri. उनकी इस सफलता को देखकर भारतीय गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा, सम्मानित किया. Describing her feelings when she was literally on the top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world." जब वो माउंट एवरेस्ट के सबसे ऊपर वाले शिखर पर थी तो कुछ देर उन्हें ऐसा लगा, मतलब कुछ देर वो खो सी गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने अपना तिरंगा लहराया और माउंट एवरेस्ट के ऊपर ऐसे लहराने लगी. द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल. यह फीलिंग उनके लिए बताना बहुत ही, मतलब शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल था. द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. सबसे ऊपर वाले शिखर पर भारतीय ध्वज लहरा रहा था. इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मूवमेंट. आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन. उन्हें अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व हो रहा था उस समय. ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. एक किसी व्यक्ति ने यह भी बताया कि संतोष ने 500 किलोग्राम गार्बेज हिमालय से इकट्ठा करके नीचे लाई. 2. Maria Sharapova. There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया शारापोवा के लिए उनकी स्माइल और ग्लैमरस अटायर देख के, मतलब उनकी ड्रेस देख के, मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी, वो डिसआर्मिंग लग रही थी. एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे 22 August 2005 to the
वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। और 22 अगस्त 2005 को वो वुमेन टेनिस की नंबर 1 प्लेयर थी वर्ल्ड में। ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये कुछ ही क्षणों में हो गया। कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. जो मारिया शारापोवा थी उनका जन्म एक साइबेरियन में हुआ था, एक टीनेजर थी और केवल उन्हें 4 साल लगे ये मुकाम हासिल करने में। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड था वो उनका 9 साल पहले ही शुरू हो गया था। लिटिल मारिया had not celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। जब उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया तो उन्होंने अपना 10वां जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया। That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom। जो उन्होंने अपने पिताजी के साथ ट्रिप करी थी उसी ट्रिप से उन्हें सक्सेस और मशहूर होने का एक पाथ दिखा, रास्ता मिला। बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेंजिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलिना। लेकिन उसके लिए उन्हें 2 साल अपनी माता से दूर रहना पड़ता। द लेटर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के कारण उन्हें साइबेरिया में ही रहना पड़ा। द 9-year-old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्नड एन इम्पॉर्टेंट लेसन इन लाइफ। द टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। 9 साल की बच्ची ने अपनी इतनी सी छोटी उम्र में ही एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था कि जो टेनिस खेलती हैं वो उसमें उन्हें जो उच्चता हासिल करनी है वो एक किसी कीमत पर आएगी। आई यूज्ड टू बी सो लोनली, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he couldn't see me either। वो बताती हैं कि वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद आती थी और उनके पिता बहुत काम करते थे ताकि उनकी टेनिस की ट्रेनिंग है वो चलती रहे, इसलिए वो अपने पिता से भी नहीं मिल पाती थी। Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it। क्योंकि मैं 9 साल की केवल छोटी बच्ची थी तो मैं 8 बजे सो जाती थी और जो बाकी टेनिस खेलने वाले बच्चे थे वो 11 बजे आते थे, मुझे उठाते थे और मुझ पर हुक्म चलाते थे कि ये रूम साफ करो, साफ सफाई करो वगैरह वगैरह। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough। ये जो दूसरे लोगों का वर्ताव था उससे मैं दुखी नहीं हुई, बल्कि उसने मुझे मेंटली डिटरमिन्ड कर दिया और मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करी। मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई मेरी उससे। I learned how to take care of myself। मुझे खुद का ख्याल रखना मैंने सीख लिया। I never thought of quitting because I knew what I wanted। मैंने कभी हार नहीं मानने का सोचा क्योंकि मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined। तो जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप कहीं से नहीं आते तो अपना लक्ष्य पाने के लिए आप बेहद उत्सुक और डिटरमिन्ड हो जाते हैं और केवल आपको अपना लक्ष्य दिखाई देता है। I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dream। The toughness runs through Maria even today। मारिया में आज भी वो टफनेस है जो उन्होंने बचपन में सीख ली थी कि कैसे सब हैंडल करना है। It was the key to her bragging the women's singles crown at Wimbledon in 2004
and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year। यही उनकी एक की थी, कुंजी थी, जिसके कारण उन्होंने वुमेन्स के सिंगल क्राउन में विंबलडन के जो 2000 में उसे जीता और उसी साल वो नंबर 1 स्पॉट पर आई और वुमेन्स टेनिस प्लेयर की नंबर 1 प्लेयर बनी। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself, there appears to be no room for sentiments। जो उन्होंने अपनी जर्नी तय करी थी साइबेरिया से निकलकर वो टेनिस की नंबर 1 प्लेयर बनने तक, वो उनकी जो दृढ़ शक्ति वगैरह जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसे देखकर यंगस्टर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनके लिए कोई सेंटिमेंट, उनके मन में कोई इमोशंस वगैरह ऐसा मतलब सेंटिमेंट्स नहीं थे कि वो बह जाएं, अपने लक्ष्य से हट जाएं ऐसा। The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it। जब कोई उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है तो वो बिल्कुल सीधा जवाब देती हैं, तो यह बताता है उससे कि उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया वो अपना ये मुकाम हासिल करने के लिए वो वर्थ था। I am very, very competitive. I work hard at what I do. It's my job. This is her mantra for success। वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, मतलब अपने प्लेयर जो दूसरा प्लेयर के साथ खेलती हैं उनसे बहुत कुछ सीखती भी हैं, बहुत सारा हार्ड वर्क भी करती हैं और ये वो अपनी जॉब मानती हैं और यही उनका एक मंत्र है सक्सेस पाने का। 2. Maria Sharapova speaks with a pronounced American accent। She proudly parades her Russian nationality। लेकिन जो मारिया शारापोवा हैं वो अपनी वाणी में, उनकी वाणी में अमेरिकन एक्सेंट आता है, अमेरिकन झुकाव आ जाता है, लेकिन वो एक अपनी रशियन नेशनलिटी को उससे भी बहुत प्राउड फील करती हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स शी सेज आई एम रशियन। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप। तो वो बताती हैं कि मैं रशियन हूँ, मुझे पता है कि यूएस मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है। माई ब्लड इज़ टोटली रशियन। मेरा खून पूरी तरह रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वॉन्ट मी। मैं रशिया की तरफ से ओलंपिक्स खेल लूँगी अगर वो चाहें तो। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशंस, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज अ हॉबीज़। तो जब कोई किसी से पूछता है कि उनकी हॉबीज़ क्या हैं, तो मारिया शारापोवा बताती हैं कि उन्हें फैशन अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, डांसिंग अच्छी लगती है, तो ये उनकी हॉबीज़ हैं। शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनन डोयल। उन्हें आर्थर कोनन डोयल नामक ऑथर की नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। Her fondness for sophisticated evening gowns appears at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange drinks। उन्हें sophisticated evening gowns बहुत पसंद होते हैं और उनका पैनकेक से लगाव भी बहुत है। पैनकेक एक खाने की चीज़ होती है, विथ चॉकलेट स्प्रेड, उसके ऊपर चॉकलेट डला हुआ, और फिजी ऑरेंज ड्रिंक। मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज्ड। उन्हें कैद करके नहीं रखा जा सकता बेसिकली। हर टैलेंट, अनवेवरिंग डिजायर टू सक्सीड एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उनका हार्ड वर्क, उनकी लगन, उनकी मेहनत, अपने लक्ष्य के लिए जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, आज उसी के कारण वो आज विश्व के नंबर 1 पोजीशन पर हैं। Few would grudge her the riches she is now reaping. This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation। तो वो बताती हैं कि
जो आजकल लोग बोलते हैं कि आप पैसों के लिए खेलते हो, तो वो साफ साफ बोलते हैं कि हाँ, पैसा भी ज़रूरी है, मनी इज़ मोटिवेशन, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा खेलेगा लोग। टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर वन इन द वर्ल्ड। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। टेनिस एक व्यापार के साथ स्पोर्ट भी है और एक व्यापार भी है, लेकिन जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्हें नंबर वन बनना है, और वही उनका ड्रीम था जो उन्हें आगे ले आया। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, working in small groups or 4-5 students, go back over the two passages on Santosh Yadav and Maria Sharapova and complete the table given below with relevant phrases or sentences. तो 4-5 बच्चों का ग्रुप बना के जो अभी अपन ने पढ़ा है उसकी एक टेबल दी हुई है कंपैरिजन की पॉइंट्स। तो हमें बताना है कि संतोष यादव में क्या क्वालिटीज़ थी, मारिया में क्या क्वालिटीज़ थी। तो पहला पॉइंट है देयर हम्बल बिगिनिंग। तो उन्होंने शुरुआत करी कैसे, मतलब क्या था। तो संतोष यादव ने जब अरावली हिल्स में देखा तो उन्हें एकदम जिज्ञासा जागी कि वो भी ये सब करना चाहती हैं, और उन्होंने पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ दिया। लेकिन मारिया शारापोवा को ऐसा वो नहीं करना, उन्होंने उनका बचपन से ड्रीम था कि वो टेनिस की प्लेयर बने। देयर सेकंड पॉइंट, देयर पेरेंट्स अप्रोच। संतोष यादव के पेरेंट्स पहले उनकी शादी कराना चाहते थे, उनको उनको ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे, ज़्यादा सपोर्ट नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे संतोष यादव की अर्ज भूख देखकर अपने लक्ष्य को पाने की उसके पिता परिवर्तित हो गए। लेकिन मारिया शारापोवा के माता पिता दोनों ही बचपन से सपोर्टिव थे, उनका सहायक थे, हर चीज़ में मदद करते थे। देयर विल पावर, क्वेश्चन 3, देयर विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू सक्सीड। ये तो संतोष यादव और दोनों मारिया शारापोवा की दोनों की सेम है कि उनमें बहुत इच्छा शक्ति थी और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित थे। क्वेश्चन 4, एविडेंस ऑफ देयर मेंटल टफनेस। संतोष यादव भी बहुत मेंटल टफ थी, क्योंकि स्थिति एक ऐसी आ गई थी कि माउंट एवरेस्ट पे उन्हें अपने साथी को बचाना था, तो उन्होंने अपनी ऑक्सीजन उन्हें दे दी थी। और सेम मारिया शारापोवा ने बचपन में 9 साल की उम्र में अपनों से बड़ों का मतलब झेलना सीख लिया था कि वो उसको ऑर्डर देते थे कि रूम सफाई करो, ये सब। तो वो इससे बताता है कि वो कितनी मेंटल टफ थी। क्वेश्चन 5, देयर पैट्रियटिज्म। तो संतोष यादव और मारिया शारापोवा दोनों ही देशभक्त थी। जैसे संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे अपना तिरंगा फहराया था, वैसे ही मारिया शारापोवा भी बोलती हैं कि मैं पूरी तरह से रशियन हूँ, मानती हूँ कि यूएस मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, लेकिन मेरा खून रशियन है, मैं रशियन हूँ। और अगर रशियन मुझे चाहे बोले कि मैं उनकी तरफ से ओलंपिक्स गेम खेलूँ, तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। डिक्टेशन, रीड द पैसेज वंस, then close your books. Your teacher will dictate the story to you. Write it down with correct punctuation and paragraphing. तो बेसिकली एक होमवर्क टाइप का, टेस्ट टाइप का है कि आपकी टीचर आपको पैसेज डिक्टेट करेंगी। तो पैसेज ये है, द रेनकोट। आफ्टर 4 years of drought in a small town in the northeast, the Vicar gathered everyone together for a pilgrimage to the mountain, where they would pray together and ask for the rain to return. मैं दोबारा बोल रहा हूँ। After 4 years of drought in a small town in the northeast, the Vicar gathered everyone together for a pilgrimage to the mountain, where they would pray together and ask for the rain to return. The priest noticed a boy in the group wearing a raincoat. The priest noticed a boy in the group wearing a raincoat. Have you gone mad? He asked. It hasn't rained in this region for 5 years. The heat will kill you climbing the mountain. Have you gone mad? He asked. It hasn't rained in this region for 5 years. The heat will kill you climbing the mountain. I have a cold, father.
If we are going to ask God for rain, can you imagine the way back from the mountain? It's going to be such a downpour that I need to be prepared. I have a cold father. If we are going to ask God for rain, can you imagine the way back from the mountains? It's going to be such a downpour that I need to be prepared. At that moment, a great crash was heard in the sky and the first drops began to fall. At that moment, a great crash was heard in the sky and the first drops began to fall. A boy's faith was enough to bring about a miracle that not even those most prepared truly believed in. A boy's faith was enough to bring about a miracle that not even those most prepared truly working in pairs believed in. Working in pairs. Go through the table below that gives you information about the top women tennis players since 1975. Write a short article for your school magazine comparing and contrasting the players in terms of their duration at the top. Mention some qualities that you think may be responsible for their brief or long stay at the top spot. टॉप रैंक्ड वुमेन प्लेयर्स बेसिकली एक ये लिस्ट दी गई है टॉप रैंक प्लेयर्स की, तो उसको पढ़कर तुम्हें स्कूल की मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल वगैरह लिखना है और क्वालिटीज़ बतानी है कि लंबे समय तक टॉप स्पॉट पे रहने के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं। तो बेसिकली नेम दिया है, रैंक्ड ऑन मतलब कब वो उस स्पॉट पे पहुंची और किस पोजीशन पे थी। तो मारिया शारापोवा रशिया 22 अगस्त 2005 और उनका स्पॉट था नंबर 1। लिंड से डेवनपोर्ट ये यूएस से हैं, अक्टूबर 2004 और उनका स्पॉट था 82। एमेली मॉरिसिमो ये फ्रांस से हैं, 13 सितंबर 2004 उनका स्पॉट था 5। जस्टिन हेनिन हार्डिन बेल्जियम से हैं, 20 अक्टूबर 2003 उनका स्पॉट था 45। किम क्लिस्टर्स बेल्जियम 11 अगस्त 2003 उनका स्पॉट नंबर था 12। सेरेना विलियम्स यूएस 8 जुलाई 2002 उनका स्पॉट नंबर था 57। वीनस विलियम्स यूएस 25 फरवरी 2002 उनका स्पॉट नंबर था 11th। जेनिफर कैपरेटी यूएस 15 अक्टूबर 2001 उनका स्पॉट नंबर था 17। लिंड्सडे डेवनपोर्ट यूएस 12 अक्टूबर 1998 उनका स्पॉट नंबर था 82। मार्टिना हिंगिस स्विट्जरलैंड 31 मार्च 1997 उनका स्पॉट नंबर था 2009। एरेंटेक्सा सैंचेज विकैरियो ये स्पेन से हैं, 6 फरवरी 1995 उनका स्पॉट नंबर था 12। मोनिका सेलेस यूएस रैंक्ड ऑन 11 मार्च 1991 और उनका स्पॉट नंबर था 178। स्टेफी ग्राफ जर्मनी रैंक्ड ऑन 17 अगस्त 1987 उनका स्पॉट नंबर था 377। ट्रेसी ऑस्टिन यूएस रैंक्ड ऑन 7 अप्रैल 1980 उनका स्पॉट नंबर था 22। मार्टिना नवराटिलोवा यूएस 10 जुलाई 1978 उनका स्पॉट नंबर था 331। क्रिस इवर्ट यूएस 3 नवंबर 1975 उनका स्पॉट नंबर था 362। On killing a tree. You must have observed people cutting down trees. But can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा लोगों को पेड़ काटते हुए, तो क्या इतना आसान है पेड़ काटना? तो आइए चलिए हम इसके ऊपर एक पोयम पढ़ते हैं और देखते हैं कि पोएट अपनी कविता से क्या कहना चाहता है। It takes much time to kill a tree.
नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। बहुत समय लगता है ट्री को काटने में, केवल चाकू के एक प्रहार से ट्री को पेड़ को नहीं गिराया जा सकता। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. ट्री अपन जब देखते हैं पहले छोटा सा ट्री रहता है, फिर वो अपन उसको पानी देते हैं, वो सनलाइट से लेता है, एयर वाटर ये सब चीज़ों से, और अर्थ की क्रस्ट, अर्थ से उसकी जो रूट्स होती है वो अर्थ में फैल जाती है। तो इस तरह से ट्री ग्रो करता है और फिर बहुत सारी स्प्राउटिंग लीव्स आ जाती हैं जिससे हमें फल फूल वगैरह मिलते हैं। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वोंट डू इट। तो केवल अपन उसको काटें तो ऐसा कुछ अपन ये इससे अकेला कुछ हो नहीं सकता। इससे अपन केवल पेड़ काट सकते हैं, उसकी रूट्स समाप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी कोई पेड़ काटता है तो उसकी पूरी रूट्स नहीं काटता, ऊपर से काटता है बहुत ज़्यादातर लोग। नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। आप देखोगे, आप किसी पेड़ पे मतलब एक कोई अगर कुछ चाकू मार के आ जाता है तो कुछ ही दिनों में वो हील हो जाता है, जो उसका बार्क रहता है, जो उसको बाहर का पार्ट रहता है, वो अपने कुछ ही दिनों में वो हील हो जाता है। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size। और इसका मतलब वही है कि वही अपन जब पेड़ काट देते हैं तो अपन उसकी रूट्स जो अंदर रहती है उसे नहीं चेक करते। तो पोएट यही कहना चाहता है कि विच इफ अनस्पेक्टेड विल चेक अगेन। तो जो उसकी रूट्स है ना, अपन उसे चेक नहीं करते ना, तो वो पेड़ वापस से उसकी पुरानी साइज के लिए, पुरानी साइज जितना बड़ा हो जाता है। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। इट हैज टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। तो बेसिकली वही पोइट यही कहना चाहता है कि रूट को पुल करना पड़ेगा अगर ट्री को आपको मारना है, तो पूरी तरह से उसे अर्थ की क्रस्ट से रिमूव करना पड़ेगा। और पुल्ड आउट इंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ क्रेव, यही इसका मतलब है कि जो रूट्स रहती हैं, जड़ें रहती हैं पेड़ की, जो ज़मीन के अंदर रहती हैं, तो उसे पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। तो इसमें पोइट कहना चाहता है कि जो रूट्स होती हैं वो सबसे सेंसिटिव हिस्सा होता है ट्री का, जो हिडन रहता है पूरे साल। आप देखते हो आपको रूट्स दिखती नहीं है, केवल उसका बार्क जो रहता है केवल ट्री दिखती है, तो वो अर्थ के अंदर हिडन रहती है और वो ट्री का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। तो इसमें ये ट्री बताता है, उसमें पोइट बताता है कि ट्री कैसे ग्रो करता है। वो दिन रात धूप झेलता है, एयर पे सरवाइव करता है, वही वही सब जैसे कि एक ट्री ग्रो करता है। तो इसमें वही सब बताया गया है कि धीरे धीरे पहले ग्रीन रहता है स्टार्ट से, फिर एकदम से उसका बार्क जो धूप के कारण ब्राउन हो जाता है। तो ये सब इस पैरे में बताया गया है। ये पोएम लिखी है गीव पटेल ने, गीव पटेल। तो हेयर यहाँ पे कुछ ग्लोसरी है, मतलब जो वर्ड्स अपन ने पढ़े उनकी मीनिंग। तो जैब, जैब मीन्स सडन रफ ब्लो। लेप्रोसाइट मीन डिसकलर्ड बार्क। हैक मीन कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। एंकरिंग अर्थ मीन्स trees are held securely with the help of the roots in the earth. Snapped out means chopped out. Scorching and choking means the drying up of the tree after being uprooted. The drying of the tree after being uprooted. Trees. तो यहाँ पे एक और पोएट की ट्री के ऊपर एक कविता है। I think that I shall never see a poem lovely as a tree.
पोएट बोलते हैं कि मैं एक ट्री के ऊपर जो पोएम लिखी गई है वैसी पोएम कभी मतलब इमेजिन नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। A tree whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast. A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि ट्री हमें जैसे हमारी भूख मिटाता है, हमें फल फूल प्रदान करता है और ट्री बहुत बड़ा होता है। तो पोएट ये भी कहना चाहता है कि ट्री हमेशा गॉड को प्रे करता रहता है अपनी जो आर्म्स रहती हैं उसकी लीफी आर्म्स से। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair. तो इसमें पोइट कहना चाहता है कि जब भी जैसे जो अपना गर्मी का सीज़न आ जाता है तो हम उसकी छाँव में बैठते हैं, या फिर जो पक्षी वगैरह रहते हैं वो उधर घोंसला बना लेते हैं, तो वही अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर, तो घोंसला बनाना उसे बोला गया है। अपॉन हुज बॉसम स्नो हैज़ लेन हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। तो आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो ट्री के पत्तों पे बारिश की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं। तो यही कनेक्शन बताया गया है इस लाइन में ट्री और रेन का, हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. तो इसमें पोएट बोलते हैं कि केवल मुझ जैसे मूर्ख से तो केवल पोएम बन सकती है, लेकिन जो ट्री बनाने वाला है वो ईश्वर है। ये पोएम लिखी है जॉयस किल्मर ने। जॉयस किल्मर।